है इन्वॉल्व होना। तो आप यहाँ पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं क्लास में, लेकिन मुझे लगता है कि आप इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं। कई लोग मानसिक तौर पर मुझे ज़्यादा विचलित नज़र आते हैं। मानसिक तौर पर मुझे ज़्यादा विचलित नज़र आते हैं। इसमें चार्जर लगा दो। इसमें अगर आप देखिए, आप ऐसा ही करेंगे कि आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। एक बच्चा स्कूल तो गया, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था वहां पर, उसका विचार नहीं बन रहा था। रह रह के उसको अपने बाहर दोस्तों की याद आ रही थी। मास्टर जी पढ़ा रहे थे 2 और 2 4 होते हैं, और बच्चे का ध्यान कहाँ था? मेरे साथी फिल्म देखने गए हैं, वो भाग गए स्कूल से, मैं क्यों नहीं भाग पाया। उसको पछतावा हो रहा है इस बात का कि मैं स्कूल में। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा पार्टिसिपेट तो कर रहा है क्लास में, लेकिन इन्वॉल्व नहीं। वो इन्वॉल्व इसलिए नहीं है कि वो उस सिस्टम को ही स्वीकार नहीं कर रहा है, उन व्यक्तियों को स्वीकार, उन तरीकों को स्वीकार नहीं कर रहा है। और देखिए, हमारी बीमारी में अगर जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो कौन करता है? वो करता है हमारे 12 कदम। कितने कदम? 12/12। 12 कदम 12 परंपराएं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नशा आदत नहीं है। आज का जो थॉट है वो क्या है? बदलने की हिम्मत। क्या है? बदलने की। आपको क्या बदलना है? आपको ये कहना बंद करना है, मम्मी कर ली, मम्मी। आज भी आप निर्भर हैं, आज भी आप दिमाग चला रहे हैं। क्या अब आपके मम्मी पापा आप पर निर्भर हो या आप उन पर निर्भर हो? बताएं। आपके मम्मी पापा आप पर अब निर्भर हो या आप उन पर निर्भर हो? आज भी आप अपने पापा से ये कह रहे हैं कि जैसा जैसा मैं कहूं। चलिए, मान लिया आपके पापा हैं, आप कह सकते हैं। आप हो सकता है कि बहुत लाडले बेटे हों उनके, और वो मान भी लें। क्या आप उनकी मानेंगे? एक सवाल। मैं ये तो चाहता हूं कि मेरे पापा मेरी बात। क्या आपके पापा नहीं चाहते कि आप उनकी बात मान लें? चाहते हो तो करते क्यों नहीं हो? सच कह रहा, मैं झूठ कह रहा हूं? चाहते थे हो, लेकिन आप करते नहीं हो। मेरे को अपनी बातें मनवानी है, मुझे माननी नहीं है, मुझे मनवानी है। मुझे देखिए, आज तक यही हो रहा है। आज तक आप नशे में पड़ गए और जिंदगी उल्टा पुल्टा हो गई। थॉट्स आपके, कई लोग रह रह के भी यहाँ पर अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं। रह रह के भी कहाँ चले जा रहे हैं? दूर चले जाते हैं, उदासी में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग अच्छी नहीं हैं। मुझे नज़र आ रहा है, मुझे इतने उदास हैं, इतने निराश हैं, इतने परेशान हैं। वो यहाँ पर रह के भाई यहाँ नहीं है, यहाँ रहकर भी ये जब तक रहेगा तो क्लास आपको समझ, चेयरपर्सन आपको समझ नहीं सुधार आएगा आपने। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, एक मौका है आप पे। इसके अलावा नशा छोड़ने का दूसरा कोई साधन। यार, आप इस बात को देखें कि आपने इस बीमारी में अपने घर के सबकी कसमें खा ली, सबसे वादे कर लिए। आपने बहन की कसम, माँ की कसम, पिताजी की कसम, भगवान की कसम, कुल देवता की कसम, दादा की कसम, दादी की कसम, समाज की कसम, जिसकी भी कसम आप खा सकते थे, सबकी कसम आपने। कुछ सुधार आया? नशा छूटा? नहीं छूटा। इसका मतलब इसको छोटी बात मान रहे हैं आप? देखिए, इसका मतलब किसी भी कसम खाने से मैं नशा मुक्त, ये बात तो साबित हो गई ना। या अभी 10-20 कसम और खानी है आपको?
बताइए साबित हो गया या नहीं? सच कह रहा हूं मैं झूठ कह रहा हूं? ये बात साबित हो गई है कि कसम खाने से भी आपका नशा नहीं छूट रहा है। मैं कह रहा हूं कि नशा आदत नहीं, क्या है? पिछली बार मैंने क्या बताया था? क्या बताया था मैंने? देखिए, और इस बीमारी के कितने भाग हैं? 3 भाग। इस बीमारी के 3 भाग है। पहला भाग मैंने पिछली बार क्या बताया था? बताइए, इस बीमारी का पहला भाग क्या है? पहला भाग है शरीर, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, देखिए हम इन तीनों ही भागों पर बात करेंगे। 3 हफ्ते, और 3 हफ्तों में हम शरीर कैसे बीमारी का पार्ट है, कैसे हमारा शरीर इस बीमारी से पीड़ित है, हम कैसे इस बात को समझ पाए कि नशा एक बीमारी है और इसके 3 भाग हैं, और हम कैसे इस बीमारी में पड़ गए। हमें ये बीमारी, मतलब आप कब मानोगे आप बीमार हो? कब मानोगे? कोई भी आदमी बीमार होता है, डॉक्टर के जाता है, वो अपना चेकअप कराता है, या उसको लक्षण पहले नज़र आते हैं, चेकअप कराता है, डॉक्टर बता देता है कि आपको ये वाली बीमारी कौन बताएगा? डॉक्टर पे कौन सा जांच का है ही नहीं तरीका। हम जांच करेंगे आपकी। क्या करेंगे? एक एल्कोहलिज्म एडिक्शन टेस्ट आता है। क्या आता है? एल्कोहलिज्म या एडिक्शन का टेस्ट। उसमें आपको हाँ और ना में जवाब देने हैं। अगर आपके जवाब 6 हाँ आ जाते हैं 20 में से, तो आप ये पक्के तौर पर मान लेना कि आपको सख्त बीमारी हो गई है। सख्त बीमारी, या तो आप इस कार्यक्रम को अपना बनाकर इस माध्यम से नशा मुक्त हों, या फिर ये बीमारी आपको भाई साहब बर्बाद और ख़त्म करने के बाद ले जाएगी अपने साथ। आधी काम तो ये बीमारी कर चुकी है आपके साथ, आधा काम आपको बर्बाद और तबाह करने का, आपको स्वस्थ से अनहेल्दी करने का काम ये बीमारी, सच कह रहा हूँ मैं झूठ कह रहा हूँ, ये काम कर चुकी है। आपको लग रहा है यहाँ से मैं रिकवरी कर लूँगा, यहाँ से मैं नहीं कर पाएंगे भाई साहब आप। तो देखिए, हम इन तीनों ही भागों को समझने का प्रयास करेंगे, और इस माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि यार नशा मैं बार बार चाहता हूँ छोड़ना, और बार बार मैं पीने लग जाता हूँ। मैं बार बार छोड़ने का प्रयास करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन दोबारा पीनी शुरू। तो मैं यहाँ से सीख कर जाऊँगा कि यार मुझे कैसे नशा मुक्त रहना है। मैं नशा छोड़ तो देता हूँ, लेकिन छोड़े नहीं रखता, दोबारा से शुरू हो जाता हूँ। तो मैं कैसे इस कार्यक्रम को करूँ, किसके तरीके से करूँ जो मैं नशा मुक्त भी हो जाऊँ और पूरी ज़िंदगी के लिए नशा मुक्त हो भी जाऊँ। तो आप तैयार हो जाइए कि मैं आपको बताऊँगा कि नशा आदत नहीं, नशा एक बीमारी है, और इसके 3 भाग हैं, और तीनों भागों की हम हर क्लास में चर्चा करेंगे ताकि बीमारी को समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, सच